नमस्कार, मैं प्रभाकर पांडे आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108। आज इस शो के माध्यम से मैं आपके बीच में एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ कि जिसे आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा और आप शौकीन अगर हैं जादुई दुनिया देखने के लिए या फिर ऐसे रहस्यमय चीज़ों को जानने और सुनने के लिए, तो हमें लगता है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आज के शो में एक ऐसे चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आज भारत एक अत्याधुनिक देश है या फिर विश्व भी अत्याधुनिक देश है, जहाँ सारे लोग नई नई मशीनरी और नई शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति के थ्रू अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी जगह है जो आज भी आयुर्वेद, जादू, तंत्र मंत्र, टोटके, जहाँ आज भी उनकी विरासत है, जिसे आज भी वो संभाल के रखे हुए हैं। इस कहानी में मैं ऐसे चीज़ बताऊंगा जिसे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको कहानी की ओर लेके चलता हूँ। काले जादू की दुनिया। काले जादू की दुनिया एक छोटा सा गांव, जहाँ पूरी तरह से समझिए तांत्रिक और जादूगरों का गढ़ है वो। और असम की पहाड़ियों में बसा छोटा सा गांव जिसका नाम मयोंग है। आसाम अपने भारत का पूर्वोत्तर एक प्रदेश है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है मयोंग। लोग बताते हैं कि वह गांव मायावी है। वह गांव मायावी है, काले जादू का गढ़ है, जहाँ जाने से लोग आज भी डरते हैं। लेकिन लोगों के अंदर उत्सुकता भी रहती है इस मयोंग को जानने के लिए और देखने के लिए। काफ़ी पर्यटक वहाँ पहुँचते भी हैं और मयोंग को जानने और देखने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा बताते हैं लोग कि वहाँ के लोग गायब हो जाते हैं। मिस्टर इंडिया की तरह आप देखे होंगे, मिस्टर इंडिया पिक्चर एक आई थी, अनिल कपूर उसमें बने थे मिस्टर इंडिया के रोल में। वो जैसे गायब हो जाते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ लोग गायब हो जाते थे। बताइए कितना आश्चर्य से भरा हुआ यह विषय है, यह बात है कि लोग गायब हो जाते थे। और तो और वहाँ लोग अपने तंत्र मंत्र टोटका को इतना साधना की, अपनी साधना के बल पे वो इंसान को जानवर बना देते थे और जानवर को इंसान बना देते थे। ऐसा मयोंग के स्थानीय लोग या फिर कई किताबों में आप पढ़ेंगे मयोंग के बारे में, तो यह विस्तृत बताया गया है। बड़ी सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा है। मयोंग के लोग, स्थानीय लोग बताते हैं, जो वहाँ गए हैं वो बताते हैं। और वहाँ घर घर में एक तांत्रिक आपको मिलेगा। वहाँ जब आप जाएंगे मयोंग के अंदर, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, लोग बताते हैं कि वहाँ घर घर में एक तांत्रिक मिलेगा। अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं और इतिहास के शौकीन हैं या केवल जादू देखने के लिए शौकीन हैं, तो आपको मयोंग जैसी जगह पे जाना होगा। बहुत मज़ा आएगा आपको। क्योंकि मैं जब इस चीज़ को पढ़ रहा था और लिख रहा था इस कहानी को, तो मैं खुद बहुत उत्सुकता से मयोंग को देखने और जानने के लिए सोच रहा था। मयोंग सिर्फ जादू की दुनिया के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। आसाम की खूबसूरत वादियों के बीच में बसा यह छोटा सा गांव मयोंग अपने समृद्ध वन्य जीवों को भी एकत्रित किया हुआ है। वहाँ पे पुरातन तत्व, जो तीर्थयात्रा, पर्यावरण, साहसिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यटन, नदी पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ लोग घूमने जो जाते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है इसको देखने और सुनने का। मयोंग के बारे में, मयोंग को थोड़ा सा इसलिए भी बहुत इन सब चीज़ों से जुड़ के देखा जाता है। बताते हैं कि इसका जो रहस्य है मयोंग का, वह महाभारत के काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत इतने दिन हो गए और वहाँ से वो जुड़ा हुआ है मयोंग की कथा। कहा जाता है कि मयोंग के जो राजा थे वो महाबली भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच वहाँ के राजा थे।
आप सभी अगर सीरियल में या फिर किताबों में पढ़े होंगे महाभारत को, तो आपको पता होगा कि कितना 1 दिन या 2 दिन का ही युद्ध किया था घटोत्कच ने, लेकिन इतना मायावी युद्ध किया था कि उसका काट कुछ नहीं था किसी के पास, और वो वहाँ का राजा था। तो सोचिए, वहाँ का जो राजा था वो इतना मायावी था, तो वह क्षेत्र ही माया दुनिया से भरा हुआ है। मयूंग के पास पोवितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडा वहीं पाए जाते हैं। जादू और तंत्र की दुनिया से भी हटके मयूंग अपने आप में वन्य जीवों को भी सहेजे हुए है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक सींग वाले आपको गेंडे भी दिखाई देंगे। अगर आप वन्य जीवों से भी प्यार करते हैं तो वहाँ जाके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता ऐसी है मयूंग के बारे में कि पूरे विश्व में काले जादू तंत्र टोटके की शुरुआत, एक तरह से कहा जाए तंत्र टोटके की जननी, वो मयूंग है। और मयूंग से ही इसकी शुरुआत हुई, और आज तक वहाँ लोग ये सब करते हैं। वहाँ बताते हैं लोग कि सिर्फ भारत से नहीं, वहाँ चीन, अफ्रीका, तिब्बत जैसे देशों से और भारत के अन्य प्रदेशों, गांवों से भी लोग वहाँ तंत्र विद्या सीखने जाते हैं। और कहते हैं इस गांव के बच्चों को अपने पूर्वजों से तंत्र विद्या विरासत में मिलती है। जो वहाँ बड़े बुजुर्ग हैं जिनको यह तंत्र विद्या आती है, वह अपने बच्चों को भी वो सिखाते हैं, क्योंकि उसका फायदा होता है अन्य लोगों को उससे जुड़े। जैसे अभी मैं बता रहा था कि अन्य देशों से भी लोग आते हैं और भारत के अन्य प्रदेश, गांवों से भी लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ के लोग अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से कई बीमारियों को ठीक कर देते हैं। इस आधुनिक दुनिया में जहाँ बड़े बड़े चिकित्सालय खुले हुए हैं, अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स, जहाँ लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद भी वहाँ का बहुत फेमस चीज़ है। वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। आयुर्वेद के माध्यम से और तंत्र विद्या के भी माध्यम से वहाँ लोगों का इलाज कर दिया जाता है। ये मयूंग की अपनी एक खूबसूरती है, और ये मयूंग का अपना एक विरासत है जो वहाँ भी मिलता है। आप जब गांव में, वहाँ लोग जैसे बताते हैं जो गए हुए हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, मयूंग में आप जैसे प्रवेश करेंगे, वहाँ से आपको अनुभव होने लगेगा कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस क्षेत्र को माया से जोड़ती है। यह आपको प्रवेश करते जैसे गांव प्रवेश करेंगे, जादू से जुड़ी अनगिनत कहानियां आपको सुनने और देखने को मिल जाएंगी। एक कहानी भी प्रचलित है वहाँ पे मयूंग में। बताते हैं कि 1332 ईस्वी में असम पे कब्जा जमाने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मयूंग पे आक्रमण किया था। वहाँ सैकड़ों घुड़सवारों के साथ उसने मयूंग पे चढ़ाई की, मयूंग पे कब्जा करने के लिए। तो बताते हैं कि मयूंग में उस समय हजारों जादूगर रहते थे। अभी कुछ कम हो गए हैं, परिवेश बदल रहा है, लेकिन उस समय पूरी भरपूर मात्रा में भरपूर वहाँ रहते थे वो जादूगर, जिन्होंने क्या किया कि अपनी माया से, अपने जादू और तंत्र विद्या से एक ऐसे दीवार को खड़ा कर दिया वहाँ पे कि जहाँ वो मोहम्मद शाह की जो सेना थी, जो सैकड़ों घुड़सवार वहाँ जा रहे थे उस पर कब्जा करने के लिए, वो उसी दीवार में समा गए और उनका पता नहीं चला। कितनी हैरत अंजेब कहानी है। और ऐसा हुआ है, वहाँ के लोग बताते हैं, इतिहास में है, कई किताबों में लिखा हुआ है। आप गूगल वगैरह भी पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी आपको। लेकिन कितना बड़ा ये वो था, सुरक्षा कवच एक तरह से कहा जाए, दीवार के रूप में जादूगरों ने खड़ा किया था कि सैकड़ों घुड़सवार उस दीवार में समाहित हो गए और पता नहीं चला कि कहाँ चले गए। ये मयूंग की जो मायावी दुनिया है।
ये मयंक को खूबसूरत भी बनाती है, डरावना भी बनाती है, और इसके चलते लोगों के अंदर उत्सुकता भी रहती है। आधुनिक युग में जादू तंत्र टोटके देखने का एक उत्सुकता बना रहता है। लोग वहाँ जाते भी हैं पर्यटन की दृष्टि से और देखते भी हैं। असम राज्य के मारीगांव जिले में स्थित एक छोटे से गांव का नाम मयोंग है। पूर्वोत्तर के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा हुआ है मयोंग। यह गांव अपने खुद में कई रहस्यों को छुपाए हुए है। तमाम रहस्य कहानियां इस गांव में, यह गांव अपने अंदर समेटे हुए है। कहा जाता है कि मयोंग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द माया से लिया गया है। माया मीन्स भ्रम, जादू या फिर सम्मोहन। संस्कृत के माया शब्द से उसका नाम लिया गया। कुछ जानकारों का कहना है कि माँ मीन्स शक्ति, दुर्गा, और अंग मिलाकर मयोंग की भी उत्पत्ति भी मानी जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि मणिपुर के मोइरंग के मूल निवासी, मणिपुर के मोइरंग के मूल निवासी वहाँ रहते थे, मूल निवासी थे इस क्षेत्र के, तो इसलिए भी वहाँ उस गांव को मयोंग कहा जाने लगा। यह जादुई दुनिया अब गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। मयोंग को जादू की दुनिया भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मैं अभी पहले ही बता दिया था, ऐसा माना जाता है कि मयोंग जादू तंत्र टोटके की जननी स्थल है। जननी मीन्स जहाँ से जन्म हुआ है। पूरे विश्व में आज कहीं भी तंत्र टोटके मंत्र अगर चल रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो मयोंग से ही उसकी उत्पत्ति है, और मयोंग ही इस जादू और तंत्र टोटके की जननी है। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बारे में कहा जाता है यहाँ लोग गायब हो जाते हैं। अभी मैं बता रहा था मिस्टर इंडिया की तरह से लोग वहाँ गायब हो जाते हैं। कितना अजीब है ये चीज़ सुनने में कि आज के युग में लोग वहाँ गायब हो जाते हैं, लेकिन यह सत्य है, यह सत्य है। वहाँ प्रमाण के साथ इसको लोग बताने वाले हैं, यह सत्य है। मतलब गायब मतलब अदृश्य कर लेते हैं खुद को, आप उनको देख नहीं सकते, वो खुद को गायब कर लेते हैं। और गायब तो कर ले, वहाँ जैसे जंगल से घिरा हुआ गांव है, जंगल है, तो वहाँ जैसे खूंखार जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए शेर, चीता, भालू इत्यादि जो भी खूंखार जानवर हैं, उस पर ही अपनी सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर उसे अपने वश में कर लेते हैं, और वश में करके वो उसे पालतू बना लेते हैं। और वो पालतू के तौर पे, अब जैसे हम और आप घर में किसी पालतू जानवर को रखते हैं तो उससे हमको कोई भय नहीं रहता है, लेकिन वो चीज़ अगर जंगल में वो खुला जानवर हो तो उससे भय होता है, वो आक्रामक हो सकता है, हिंसक हो सकता है। लेकिन वो उसको क्या करते हैं कि उसका सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके उसे अपने वश में कर लेते हैं, और वो जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करता है। ये मान्यता है, वहाँ लोग, स्थानीय लोग इसको बताते भी हैं कि ऐसा वो गांव है कि जैसे हिंसक जानवरों को भी वो अपने बस में कर लेते हैं। वो इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो सम्मोहन विद्या है अगर वो किसी खूंखार और हिंसक जानवर को अपने बस में कर ले रही है तो हमें लगता है इंसान को भी अपने बस में कर ही लेगा, और होता भी है ऐसा, कई जगह सुनने में भी आता है। और जानवर जब उसके पालतू बन जाते हैं फिर अपना वो उनके साथ रहते भी हैं, कोई हिंसा नहीं करते हैं वो जानवर, उनके अंदर एकदम बदलाव आ जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मयोंग में एक और भी जगह है, मयोंग के सटे ही वो जगह है जिसको बूढ़ा मयोंग बोला जाता है। बताते हैं कि मयोंग से भी मायावी और मयोंग से भी ज़्यादा जादू टोटके उस बूढ़े मयोंग में होते हैं। से जो लोग गए हैं, अभी मैं आपको
ऐसे एक लोगों से मिलवाऊंगा जिनकी शिक्षा और दीक्षा उस मयंक से हुई है, वो हैं हम लोग के साथ। अभी उनको भी आपसे रूबरू करवाऊंगा, वो भी वहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वहाँ 3-4 साल उन्होंने बिताया है। तो बूढ़ा मयंग, बूढ़ा मयंग मयंग से भी ज़्यादा मायावी जगह है, और जिसे काले जादू का, वहाँ काले जादू का उसको केंद्र माना जाता है बूढ़े मयंग को। और वहाँ 2 कुंड हैं, बूढ़े बूढ़े मयंग में वहाँ 2 कुंड हैं। एक कुंड का नाम अष्टदल है और दूसरे कुंड का नाम योनि कुंड है। जैसे 2 कुंड है वहाँ पे, एक अष्टदल कुंड और एक योनि कुंड। तो लोगों का मानना है और बताते हैं लोग, जैसे किताबों में भी है इसका वर्णन, योनि कुंड पे हिंदू धर्म से संबंधित और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपनी तंत्र विद्या का सीखना या फिर उसकी साधना योनि कुंड के पास करते हैं। और जो दूसरा अष्टदल कुंड है, वहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अष्टदल कुंड के पास अपनी तंत्र विद्या की साधना करते हैं या उसको सिद्ध करते हैं। इसके अलावा जब आप उस कुंड के पास जाएंगे, उस तालाब के पास जाएंगे, तो वहाँ आपको बहुत ही पुराने तरीके से बनाई हुई, और आपको देख के एहसास भी होगा कि लगभग बहुत पुरानी है। वहाँ महादेव का मूर्ति, माता पार्वती का मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति वहाँ लगी हुई है, जिसके सामने या जिसके पास बैठ के लोग अपनी साधना करते हैं। और जो कुंड है, वो दोनों कुंड वो कभी सूखते नहीं हैं, और आज तक किसी ने उसे पता नहीं लगा पाया कि उसके जल का स्रोत क्या है, कि वो सूखता नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं और वर्णन है जो किताबों में, कि तंत्र और मंत्र की विद्या और साधकों का जो वहाँ बैठ के साधना करना, ये उसी की शक्ति है कि किसी भी महीने में उस कुंड का पानी कम नहीं होता है और सूखता नहीं है। ये चीज़ आपको बूढ़े मयंक की मैं बात बता रहा था। आप अगर ये सब चीज़ सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आज के आधुनिक जहाँ विज्ञान इतना आगे है, वहाँ ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन है। जब आप वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, तो मयंक में एक सेंट्रल म्यूजियम है, मयंक सेंट्रल म्यूजियम है वहाँ पे, जहाँ पे आयुर्वेद से संबंधित या फिर काले जादू से संबंधित सामग्रियाँ वहाँ रखी गई हैं। जो जादूगर थे पहले, जो इस तंत्र विद्या को करते थे, वो हजारों की संख्या में थे। फिर युग बदलता गया और सरकार के प्रयास से भी सबने अपने सामान को, या फिर यूँ कहे तो कुछ लोग अपने बच्चों को ये सब नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने अपने सामान को वहाँ से क्या किया कि सरेंडर कर दिया, कि जो चीज़ उनके पास थे, इसमें आप कई चिड़िया हैं या फिर जानवरों के खाल, हड्डियाँ, फिर या उनको पकड़ के ये लोग रखे थे जो भी जादूगर थे। क्योंकि काले जादू का जो तंत्र विद्या है, वो जंगली जानवर या फिर पक्षियों के हड्डी या फिर खून या फिर तमाम चीज़ें हैं ऐसी, उन्हीं के चलते होता था, उन्हीं पे ये लोग करते थे। वो आज भी म्यूजियम में वहाँ रखा गया है। जब आप जाएंगे वहाँ तो म्यूजियम देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, उसके अवशेष वहाँ रखे गए हैं कि लोग उसको देख सकें। और ऐसी अपने भारत में ऐसी भी विद्याएँ हैं, और आज भी तमाम जगह आप देख भी रहे होंगे, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि कई जगह ऐसे आपको मिल जाएंगे जो देवस्थान हैं, या हिंदू धर्म के मानने वाले हों या मुसलमान या किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, आज भी तंत्र और टोटका का समय है, लोग जाते हैं वहाँ। और सबको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग संतुष्ट जरूर होते हैं, तभी तो वो चल रहा है और तभी लोग वहाँ
जाते हैं आप, जब संग्रहालय में जाएंगे तो आपको 12वीं शताब्दी की कई पांडुलिपियां आपको वहाँ मौजूद हैं, देखने को मिलेंगी। वहाँ पांडुलिपियां वहाँ मौजूद हैं जो आप उसको देख सकते हैं। जानकारों के अनुसार इन लिपियों में, लिपि मतलब आप समझ रहे होंगे, लिपि में वो एक भाषा और लेखनी का वो होता है, वो लिपि वहाँ है। इस लिपि का प्रयोग लोग जैसे जो उस भाषा को समझे या जो पढ़ सके या फिर वो जो साधना कर सके, बताते हैं कि वो आज भी उतना ही काम करेगा। जैसे उड़ने की शक्ति और किसी को मारने की शक्ति या फिर किसी को अपने वश में करने की शक्ति, ये सब वहाँ उस लिपियों में, पांडुलिपि जो वहाँ रखी गई है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और काला जादू किस तरह से किया जाता था, कैसे किया जाता था, उसकी क्या विद्या थी, वह सब चीज़ वहाँ उसके अवशेष हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे जब वहाँ आप संग्रहालय में जाएंगे। और वह क्षेत्र बहुत ही डरावना है, माया से घिरा हुआ है, तमाम सस्पेंस है वहाँ पे। जब आप जाएंगे यहाँ से तो मेरा निवेदन है कि जब भी आप वहाँ घूमने जाएं, ऐसी अनजान जगहों पे जब भी आप जाएं तो अकेले ना जाएं, किसी के साथ जाएं या फिर टूरिस्ट गाइड जो होते हैं उनके साथ वहाँ पे जाएं। और जाना चाहिए, हमें लगता है ये कौतूहल भरा एक विषय है, बहुत कौतूहल है, बहुत आश्चर्यजनक है मयंक। सुनने में इतना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि कैसे होता होगा ये सब चीज़। लेकिन जिसने देखा है, जिसके अवशेष वहाँ पे हैं, इस चीज़ को साबित करता है कि ये चीज़ है। अगर वाकई में ऐसा है तो ये बहुत आश्चर्यजनक है और देखना चाहिए। और बस इतना आज मयंक के बारे में। और मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि कहानी कैसी लगी आपको। आप नीचे दिए जा रहे नंबरों पे मैसेज करके इसको बता सकते हैं, या फिर आपको किस बारे में सुनने की इच्छा है, क्या उनसी कहानी या फिर ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ें या फिर रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने का अगर आपको मन है तो आप उस चीज़ का नाम लिख के हमें नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर नीचे डिस्प्ले पे दिया जाएगा। और कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बस इतना। नमस्कार।